हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर या फिर जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं, वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको जो अपने मन में रखे हुए हैं। ये हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। पहला जो ग्रुप है यहाँ पे बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पे बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो देखिए कि जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता हो उसी ग्रुप का आपको सिलेक्ट करना है और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ पे जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taotiling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पर्सनल रीडिंग के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करें, ठीक है। और अभी मैं आपको मिलता हूँ आपके रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय स्टार्स, तो अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप वन में है, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इनमें से, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है। सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, और जो रेजोनेट नहीं होता है वो उसको जाने दे, वो मैसेज दूसरों के लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। द हर्मिट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, बहुत हेवी एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो काफी ज्यादा हेवी फील कर रहे हैं। सी द हर्मिट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड फोर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। काफी ज्यादा सैड है अभी वो। सी फोर ऑफ पेंटिकल्स, एक टाइप की जिद है उनके अंदर, इनसिक्योरिटी बसी हुई है अभी। सी सबसे पहले तो हरमित का कार्ड ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि वो काफी ज्यादा अकेले है अभी, अकेले पड़ गए हैं। और काफी कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ हुआ है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक बड़ा आर्गुमेंट हुआ हो, या तो फिर हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या तो फिर इनके किसी ऐसे कार्य की वजह से या तो फिर ऐसे काम की वजह से इनको अफसोस हो रहा हो अभी, जिसकी वजह से इनको अभी लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं, इनके साथ में कोई नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हरमिट का कार्ड ये अलोननेस को बता रहा है। और यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपके पार्टनर अभी काफी ज्यादा सैड है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। हो सकता है कि आपके साथ में सेपरेशन हुई हो, या तो फिर हो चुकी है और काफी दिन बीत गए हैं, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप इन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो, अभी ये पछता रहे हैं जिसकी वजह से, या तो फिर ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। काफी ज्यादा ये इनसिक्योर है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक जिद है इनके अंदर, और साथ ही साथ में एक इनसिक्योरिटी भी बनी हुई है किसी चीज को लेके। छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते, पर इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि इनको लेट गो करना पड़ेगा, या तो पड़ चुका है। जिस इमोशन के लिए ये बंधे हुए थे अभी तक, उस इमोशन से इनको लेट गो करना होगा अभी। ये कुछ इस टाइप की स्थिति यहाँ पे बनी है। काफी ज्यादा ठेस पहुंची है इनके दिल को सकता है कि आपके पार्टनर डायरी लिखते हो,
या तो फिर हो सकता है कि इनके कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो जिनके साथ में ये अपना बात शेयर करते हैं, पर फिलहाल वो भी इनके साथ में नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में ये। हो सकता है कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुए, और जिसकी वजह से अभी ये काफ़ी ज़्यादा लोन फील कर रहे हैं। इनको सामने रास्ता नहीं दिख रहा है, इनको लग रहा है कि ये हार चुके हैं, ये नहीं पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक, ऐसा ये सोच रहे हैं। आगे ये प्लानिंग करने वाले हैं आपको लेके, और इनके काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं जो कि एक साथ पूरे नहीं किए जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक ड्रीम को पूरा करने के लिए दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सके। सो इस टाइप की कुछ यहाँ पे सिचुएशन इनके सामने क्रिएट हो सकती है, पर आगे ये प्लानिंग करने वाले हैं। इस कनेक्शन को लेके भी प्लानिंग करने वाले हैं, और हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो, या तो फिर ये पहले से ही सेटल है, पर हो सकता है कि इनकी ये इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसके चलते हो सकता है कि ये फिर से प्लानिंग करे या तो फिर कोई एग्जाम वगैरह दे, एंड इनका फोकस उस साइड पे चले जाए। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि आप मैरिड हैं या तो फिर आपके पार्टनर पहले से मैरिड है, पॉसिबल है। वर्ल्ड। कुछ साइकिल्स हैं इनके साथ में आपके, जिनको एंड होना होगा, और उसके चलते ही ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में ये मैच्योरिटी पाएगी। आगे अगर ये इस कनेक्शन के लिए बढ़ते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना हो सकता है। हो सकता है कि फैमिली से लड़ना पड़े, या तो फिर सोसाइटी से लड़ना पड़े। सॉरी गाइस, थोड़ा स्लिप हो गया था वर्ड। सोसाइटी से लड़ना पड़ सकता है इनको, पर ये चाहते हैं एक नई शुरुआत, और वो नई शुरुआत ये करने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कभी कार्ड आया है। सो कुछ क्रिएटिव ये करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है कि इनके साथ में आपकी शादी हो जाए, एंड या तो फिर ये रिश्ता लेकर आपके घर में हो सकता है, पर कुछ क्रिएटिव ये करने वाले हैं, जिसके चलते हो सकता है कि इनके घर वाले या तो फिर सोसाइटी इंप्रेस हो जाए, या तो फिर लोग इनको ऊंचे नज़र से देखना शुरू कर दे। कोई तो साहसी कोई स्टेप ये लेने वाले हैं, कोई ब्रेव स्टेप। यहाँ पे द वर्ल्ड के कार्ड से ये भी है यहाँ पे कि एक साइकिल चल रहा है इनके साथ में, जिसके चलते अभी ये प्रॉब्लम इनके लाइफ में चल रही है, और हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपको काफी ज्यादा अलोन फील होता हो, पर ये जो साइकिल है ये एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से डेथ का भी कार्ड है। डेथ का कार्ड कुछ एंड को बताता है और कुछ न्यू बिगनिंग को बताता है। अगर ये यहाँ पे स्थिति कुछ इस टाइप का हो चुका है, ये सेपरेशन हो चुकी है, तो ये सेपरेशन एंड हो जाएगा और फिर से आप दोनों की यूनियन हो जाएगी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यूनियन को भी बताता है। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप 2 में है, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें से अगर आपका बर्थ मंथ है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दें। सो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो करेंटली आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ swords। नींद उड़ गई है इनकी। ओहो, मून, देखो देखो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफी ज्यादा एयरी वाइब्स आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर एयर साइन से हो, या तो फिर
पीसीस हो सकती है उनकी राशि, लिब्रा जिम्नी एक्वेरियस हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि। राशि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, पर अगर राशि आपके साथ रेजोनेट हो रही है सो ठीक है। देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सी। इनके मन में गिल्ट है जो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। इनकी स्थिति अभी ऐसी बन गई है कि ये काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लेके। ये दिखाते तो है बाहर आपको कि आपको भी और दुनिया वालों को भी ये दिखाते हैं कि काफी ज्यादा मजबूत है, ये इमोशन में नहीं पड़ते हैं, ये डिटैच्ड रहते हैं। पर लेकिन सच्चाई ये है कि ये अंदर ही अंदर काफी ज्यादा इमोशनल है और काफी काफी ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है, पर ये बाहर से ऐसा दिखाते हैं। अभी एक बैलेंस होता है, जो बैलेंस इनमें टूट गई है। हो सकता है कि ये हो सकता है कि कहीं से इनको धोखा मिला है या तो फिर कहीं पे इनका लॉस हुआ है, उसके चलते अभी ये काफी ज्यादा अलोन फील कर रहे हैं एंड आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसके चलते यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा थके हुए हैं। इनको यहाँ पे उजाला हो रहा है, पर ये उजाले की तरफ नहीं देख रहे। नया सूर्योदय हो रहा है, पर ये उस तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि ये अभी परेशान है अपनी लाइफ में। नींद नहीं हो रही है इनकी ठीक से। हो सकता है कि इनके काम में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, इनके काम में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या तो फिर इनको ज्यादा स्ट्रेस हो रही हो इस टाइम पे। द मून का कार्ड ये भी बताता है कि ये एक टाइप की इल्यूजन में है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेके आप भी इल्यूजन में है और ये भी इल्यूजन में है, या तो फिर इनको ये लगता है कि इन्होंने आपको इल्यूजन में रखा है, जिसके चलते इनके मन में गिल्ट है अभी कि इन्होंने आपको इल्यूजन में रखा है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि ये खुद इल्यूजन में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो एक टाइप की गिल्ट है, एक टाइप की इनसिक्योरिटी है इनके मन में। इनको लग रहा है कि ये आपके साथ चीट कर रहे हैं। सो ये इमोशनल तो है, पर अगर ये प्रैक्टिकल होके ये देखते हैं तो इनको ये लगता है कि ये आपके साथ ठीक नहीं कर रहे। इनको आपके साथ में बात करना चाहिए, पर ये अंदर ही अंदर इमोशनल है, पर बाहर से ये दिखाते हैं कि ये काफी ज्यादा यू नो इमोशनल नहीं है। सो इसी नेचर की वजह से ये खुद को डिटैच रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और तो और ये अभी फिलहाल अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, काम में बिजी है। काफी ज्यादा इनके ऊपर बोझ है, काम का प्रेशर यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि इनके काम में बहुत प्रेशर है, पर उसके चलते भी आपके बारे में सोच रहे हैं और मन ही मन एक गिल्ट भी है इनके मन में आपको लेके। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है, पर सेपरेशन जैसी नहीं हुई है। हो सकता है कि बातचीत होना बंद हो गई हो, कुछ इस टाइप की यहाँ पे दिख रही है। और किसी किसी के लिए हो भी सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई हो, पर ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे यही लग रहा है कि एकदम से सेपरेशन नहीं हुई है, पर बातचीत नहीं होती आप दोनों के बीच में। देख लेते हैं कि ये अभी आगे क्या करने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आगे ये एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन लेते हुए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, पर हो सकता है कि इनको टाइम लग जाए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड पिछले वैल में भी था, एस ऑफ वॉन्ड्स। We have Queen of Wands, very nice. We have 9 of Pentacles. Okay. फ्यूचर ब्राइट दिख रही है इस कनेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे यूनियन साफ साफ दिख रहा है, द लवर्स का कार्ड। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले से मैरिड हो, या तो फिर आप हो सकते हैं
पहले से मैरिड, या तो फिर हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, या तो फिर इनको पता नहीं है कि आप मैरिड है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ में। ठीक है। अम, अगर यहाँ पे आप देखिए कार्ड को तो आपको समझ आ जाएगा, अगर आप रीडिंग देखते हैं तो ये एक्शन तो लेने वाले हैं, पर काफी ज्यादा सोच समझ के एक्शन लेने वाले हैं। ये जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करने वाले हैं। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं आपके साथ में। हो सकता है कि आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या तो फिर आपके साथ में पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, या तो फिर शादी करना चाहते हैं। पर इनको डिले होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा सोच समझ के काम करते हैं। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है ये। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये इनको आप काफी ज्यादा एट्रैक्टिव दिखते हो, या तो फिर आगे जाके आपकी आपकी जो एट्रैक्टिवनेस है यही इनको खींच के आपकी तरफ लेके आए। और आगे ये फ्रीडम ही चाहते हैं, इस कनेक्शन में ये फ्रीडम चाहते हैं, और ये फ्रीडम ये लेके आएंगे भी। और ये फ्रीडम आपके लिए भी होगा इस कनेक्शन में। पर कनेक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है आगे। टाइम लगेगा, पर यहाँ पे हो सकता है कि आपके पेशेंस का भी यहाँ पे परीक्षा लिया जा रहा है कि आप कितना ज्यादा धैर्य बना के रखते हैं। अगर मुमकिन हो तो आप धैर्य बना के रख सकते हैं इनके लिए। ठीक है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये भी लग रहा है कि ये आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आगे जाके। सो उस टाइम पे आप भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर ये कुछ बोलते हैं, आपको घबराना घबराना नहीं है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो आपको बोलना है, क्योंकि अगर आप इनसे लाइफ टाइम की बात सोचते हैं कि आप इनके साथ में लाइफ टाइम रहेंगे, तो फिर अगर आप एक छोटी सी बात इनको नहीं बोल पा रहे तो कैसे होगा, है ना। तो अगर कम्युनिकेशन होती है तो आप अपनी बात रखिएगा, ये क्या बोलते हैं वो सुनिएगा। एंड आगे जाके ये कनेक्शन में यूनियन हो सकता है। ठीक है, यूनियन होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।